हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। चलिए आज फिर से स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो बहुपद चैप्टर से है और वो जो क्वेश्चन है वो शून्य के निकालने वाला है। शून्य के निकालने वाला क्वेश्चन जो है वो पिछले वीडियो में भी बताए थे, उसमें 2 क्वेश्चन बताए थे। आज जो है ये जो है द्विघात बहुपद है और ये 3 पद वाला बहुपद है। इसमें जो है 3 पद है, इसका शून्य के निकालेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो है हम बताए थे कि ये इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बनता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे ये बनाया जाएगा x का पावर -2 + 2, 4 ऑप्शन रहेगा। ए, फिर बी में जो है -7, सी में जो है -8x² + 4 प्लस में √x और डी नंबर ऑप्शन है x + 1/x। इसमें बताना, ये चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन जो है बहुपद है। तो यहाँ पर चेक करेंगे बहुपद जो होता है उसमें क्या होता है, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात जो है वो पूर्ण संख्या होता है। यानी बहुपद पहचानने के लिए देखेंगे कि जो चर का घात है वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पर जो चर का घात है वो -2 है, यहाँ पर चर का घात -2 है, यहाँ पर 0 है, चर है ही नहीं इसलिए उसका घात जो है 0 है। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर जो है चर का घात 0 है, तो ये -2 है, ये 0 है, तो ये जो है बहुपद नहीं हुआ, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि चर का घात जो है पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यहाँ पर जो है चर का घात 0 है जो पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद होगा। इसमें चर का घात 2 है, इसमें नहीं है चर तो 0 है, इसमें चर है लेकिन रूट में है, तो रूट में होने का मतलब हुआ कि उसका जो पावर है वो आधा है। तो 2 जो है पूर्ण संख्या है, 0 भी पूर्ण संख्या है, लेकिन 1/2 जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। फिर यहाँ पर देखें इसका घात 1 है और इसका जो घात है वो -1 है। इसको 1/x को जो है x का पावर -1 लिखते हैं, तो इसका घात जो है -1 हुआ, तो इसलिए ये बहुपद नहीं हुआ। तो ये क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में पूछा ही जाता है, इसलिए हम जो है बार बार ये बता देते हैं। अभी जो है वो गुणनखंड करना है और गुणनखंड के माध्यम से जो है शून्य के निकालना है। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व, और हमारा जो क्वेश्चन है वो x² प्लस में 7x + 10 है। ये क्वेश्चन हुआ, इसको पढ़ेंगे क्या कि 1 4, इसमें जो है चर के आधार पर अगर नाम रखा जाए तो एक चर वाला द्विघात बहुपद हुआ, एक के चर है, या फिर एक चर नहीं भी बोलेंगे तो सिर्फ बोला जाएगा द्विघात बहुपद। और जब भी द्विघात बहुपद का शून्य निकालना होता है, शून्य को हम जीरोज बोलते हैं, जीरोज। जब भी शून्य निकालना होगा तो अब इसमें देखेंगे कि क्या वो शून्य है द्विघात का, तो एक घात वाला बहुपद, अगर घात 1 है जिसको रैखिक बोलते हैं, घात 1 है तो 1 शून्य होगा, घात 2 है तो 2 शून्य है, 3 है तो 3 शून्य होगा। इसमें जो है घात 2 है, सबसे अधिक घात जो है 2 है, तो इसलिए इसमें 2 शून्य होगा, एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। इसमें करना क्या है कि ये 3 पद दिया गया है, 2 पद रहता तो हम ये बराबर के इधर उधर लिख देते हैं। सबसे पहले इसको जो द्विघात बहुपद है समीकरण में चेंज करते हैं, तो बराबर में 0 देते हैं। तो यहाँ x² + 7x + 10 है। इसमें होता क्या है कि इसका जो व्यापक रूप होता है द्विघात का वो ax² प्लस में bx + c होता है, और कुछ कंडीशन होता है कि a का मान 0 नहीं होता। अब यहाँ पर a b c क्या हुआ, x² का जो गुणांक होता है ना वो a होता है, x का गुणांक b होता है, जो बच जाता है वो c हो गया। तो यहाँ देखेंगे कि a बराबर जो है वो 1 है, मतलब x² को छोड़ देंगे तो वहाँ पर केवल 1 है, और x और b का जो मान है वो है 7, x का गुणांक, और c का जो मान है वो है 10। तो होता क्या तरीका है गुणनखंड करने का कि a को c से गुना करते हैं, a गुना c अब प्लस माइनस b, ये चलता है, यानी पहला गुना तीसरा और जोड़ घटाओ दूसरा। यानी a को c से गुना करेंगे तो 10 को 1 से गुना करेंगे तो 10 हुआ, और 10 को इस तरीके से तोड़ लेना है कि जोड़ या घटाकर वो 7 पूछ जाए। तो 2 से लिखते हैं 5, 10 को जो है 2 5 में तोड़े। अब 2 को इस प्रकार बैठाएंगे कि वो जो है जोड़ घटा कर जो आ जाएगा 7, तो इसको 2 + 5 करेंगे तो आ जाएगा 7। तो यहाँ पर इसका जो गुणनखंड होगा ये x² प्लस में 2x प्लस में 5x प्लस में 10 बराबर में 0। तो ये जो 7 का जो गुणनखंड हो गया, इस प्रकार ये तोड़ दिए कि जोड़ेंगे तो 10 आ गया, मतलब जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, और गुना करेंगे तो 10, जोड़ के लाना है 7, जोड़ के लाना है 7, और गुना करेंगे तो a गुना c लाना पड़ता 10। अब इसमें से क्या होगा, कॉमन होगा। कॉमन का मतलब होगा कि दो वैसा चीज़ जो दोनों में हो, तो इसमें ये दोनों में क्या दिख रहा है, ये दोनों में जो है x है, और इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है, ये दोनों में x है, तो केवल x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ पर 2 बचेगा। फिर इसमें क्या है, ये दोनों में जो है वो x, इसमें x है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 5 है और इसमें भी 5 है, तो यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x और इसमें बच जाएगा 2। कॉमन का मतलब गुना में होता है वहाँ, ये नहीं कि 10 में से 5 घटा लेंगे तो वो 5 बचेगा, गुना के रूप में कॉमन होता है, 5 दूना 10, फिर गुना करके उतना ही आ जाएगा। अब क्या होगा कि ब्रैकेट के अंदर देखेंगे कि वो समान होगा, ये दोनों जो है ब्रैकेट के अंदर समान है, तो उसको भी कॉमन लेंगे, x + 2 को निकाल लेंगे तो यहाँ से बचेगा x और प्लस में 5 यहाँ से बराबर 0, और फिर इसको जो है बराबर की वो साइड ले जाएंगे तो बच जाएगा यहाँ पर x + 5 बराबर 0। और जब इसको
इसको उधर ले चलेंगे तो वो 0 हो जाएगा, और जब इसको उधर ले चलेंगे तो x + 2 = 0 होगा। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x = -5, और यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x = -2 हो गया। तो यहाँ पर घात जो है 2 था, इसलिए शून्यक जो है 2 हुआ है। अब एक शून्यक है अल्फ़ा, तो लिखेंगे अतः अल्फ़ा बराबर -2 और बीटा बराबर अल्फ़ा बराबर -2। इसमें जो है मतलब -2 और -5 है, तो किसी को भी लिखा जा सकता है। तो अल्फ़ा बराबर -5 और बीटा बराबर जो है -2, इसमें अल्फ़ा बीटा किसी को मान सकते हैं। तो ये रहा हमारा आंसर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनाते हैं। इसमें होता क्या है, गुणनखंड सीखना पड़ता है। सबसे पहले जो गुणनखंड करते हैं, उसके बाद बराबर 0 लगा देते हैं, हो गया। 9th में भी वही सिखाया जाता है गुणनखंड। तो ये क्वेश्चन है। फिर अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। अभी का जो क्वेश्चन है वो 2x² - x - 3 है, इसका शून्यक निकालना है। ठीक उसी प्रकार फार्मूला लगाएंगे। लॉजिक ये है कि पहला गुना तीसरा, जोड़ घटाव दूसरा। अभी यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा क्या होता है, तो वो x² का जो गुणांक होता है उसको a से लिखते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि जैसे इसका पूछा जाएगा कि x² का गुणांक कितना है, तो वो 2 आंसर होगा। उसके बाद x का गुणांक है जो -1 है, और जो c का मान होता है वो अचर राशि होता है, उसमें x का जो घात होता है वो 0 होता है, चर का घात जो है वो 0 होता है। तो यहाँ पर जो है x² का गुणांक जो है वो a का मान होगा, और जो b का मान होगा वो x का गुणांक होगा। तो x का गुणांक कितना होगा, तो x का गुणांक यहाँ पर देखेंगे कि x के साथ क्या है, तो x के साथ वहाँ पर अभी कुछ नहीं दिख रहा, मतलब 1 है और वो माइनस में है, -1 है, इसका मतलब माइनस है। उसके बाद c का मान -3 है। अब पहला गुना तीसरा करना है, a गुना c करेंगे तो कितना आता है, तो a का मान 2 है और c का जो मान है वो -3 है। पहला गुना जो है तीसरा किए तो a का मान जो है 2 है और c का जो मान है वो -3 है। अब गुना कर लेते हैं तो 3 दूना 6, -6 आया। अब करना क्या है कि जो b है उसको इस प्रकार तोड़ेंगे, इस प्रकार तोड़ा जाएगा कि गुना करके आ जाएगा -6, लेकिन जोड़ घटा का -1, इसको तोड़ के। तो 6 को पहले तोड़ लेते हैं, 6 को, लेकिन गुना करके -6 लाना है, गुना करके -6 लाना है। तो 2 से आया है 3। अभी ये 2 3 को इस तरीके से लिखना है कि गुना करें तो -6 आए और जोड़ घटाव करें तो माइनस में जो है 1 आए। तो अगर हम 2 में से 3 को घटाएंगे तो 2 में से 3 घटेगा तो माइनस में 1 होगा, जो आ रहा है b का मान। और अगर ये दोनों को गुना करेंगे, 2 गुना -3 तो आ रहा है -6। तो यहीं पर बात बन गया, इसी तरीके से तोड़ेंगे। अगर हाँ इसको ऐसे लिख देते हैं कि 3 - 2, तो 3 में से 2 घटाते तो 1 आता, जो आ नहीं रहा, लाना है -1 लाना है यहाँ पर। और गुना करते तो आ जाता, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा, तो ये तरीका गलत है। तो ऐसे नहीं लिखते हैं, वो ज़रूरत के हिसाब से जैसे क्वेश्चन दिया जाता है उस तरीके से लिखते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर कि जो 2x² है -x - 3 = 0 बहुपद है, समीकरण के रूप में दे दिए। अब इसको तोड़ेंगे तो 2x², यहाँ पर 2x² है, इसको तोड़े हैं 2x - 3। तो 2x को जो तोड़ते हैं, प्लस में यहाँ पर है 2x और माइनस में 3x, और माइनस में जो है वो 3 बराबर में 0 है। अब यहाँ पर कॉमन लेने की बारी है। तो आप बताइए कि दोनों में जो है कौन सा संख्या है या कौन सा चर राशि है। तो 2 जो है दोनों में दिख रहा, और साथ में x भी जो है दोनों में दिख रहा। तो यहाँ पर 2x कॉमन आएगा तो बच जाएगा, यहाँ पर 2x कॉमन लेंगे तो इसमें से एगो x बचेगा, और यहाँ 2x कॉमन ले लेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। और ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है गुना में लिया जा रहा है कॉमन, तो इसीलिए वहाँ पर 1 बचेगा, तो प्लस में 1। अब ये दोनों में क्या है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लेंगे, ये दोनों में जो है वो 3 दिख रहा, 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x, और इससे जो है ये वाला माइनस छीन लिए हैं तो बच जाएगा प्लस, और यहाँ 1 बचेगा बराबर में 0। अब दोनों ब्रैकेट के अंदर जो है वो समान संख्या आता है। अगर ये पहचाने का ये भी तरीका है कि अगर दोनों ब्रैकेट के अंदर अगर समान संख्या है तो तय है कि ये जो बन रहा है वो सही बन रहा है। अब क्या है कि ये दोनों समान है, इसलिए उसको कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2x, यहाँ बचेगा -3 बराबर में 0। उसके बाद इसको x + 1 = 0 लिखते हैं, ये समीकरण बन जाता है। इसको उधर भेज देते हैं तो ये हो जाता है। उसके बाद है 2x - 3 = 0। तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे तो ये 2x बराबर में 3 और x बराबर में 3/2, इधर गुना है, इधर के भाग हो गया। उसके बाद x बराबर -1 हुआ, तो यहाँ पर जो है अतः अल्फ़ा बराबर -1 और बीटा बराबर 3/2। तो इसमें अल्फ़ा बीटा किसी को माना जा सकता है। तो इस तरीके से ये बनेगा। तो फिलहाल ये जो है 2 क्वेश्चन है, इससे जो आपका गुणनखंड क्लियर हो जाएगा। और क्वेश्चन के लिए जो NCERT बुक या फिर और जो मॉडल पेपर या क्वेश्चन बैंक है उसका सहारा लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।